गीता भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश जो आज से लगभग 5000 वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए दिया था। उस भगवद गीता के अंदर 700 श्लोक हैं और 18 अध्यायों में उसको डिवाइड किया गया है। और उसके अंदर एक विशेष अध्याय आता है जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। ये पुरुषोत्तम योग नाम का दिव्य अध्याय जो है, इसके अंदर भगवान क्या बताना चाहते हैं। इस अध्याय में टोटल 20 श्लोक हैं। 20 श्लोकों में भगवान क्या बताना चाहते हैं, हम प्रत्येक श्लोक के अनुवाद से समझने का प्रयास करेंगे। हम श्लोकों को नहीं गाएंगे बट श्लोकों के अनुवाद से समझने का प्रयास करेंगे। तो पुरुषोत्तम योग नाम का इस दिव्य अध्याय में भगवान सर्वप्रथम ये समझेंगे कि बताना क्या चाहते हैं। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण को परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अब हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार प्रत्येक श्लोक में क्या बताना चाहते हैं। इसकी शुरुआत तो ऐसी होती है, श्री भगवान वाचः, क्योंकि भगवान ही श्लोक बोल के बता रहे हैं तो श्लोकों के अनुवाद से समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता माना जाता है। इस प्रकार फिर भगवान आगे बताते हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों में बधी हुई हैं। और आगे भगवान बताते हैं कि इस वृक्ष के शाश्वत स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जाता है। कोई नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को व्यक्ति के शस्त्र से काट गिराए, अर्थात वैराग्य के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल तक प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात का विस्तार होता जा रहा है। फिर देखते हैं 5वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझता है, जिसने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है और जो दुख तथा सुख के द्वंद्वों से मुक्त है और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत हो जाता है, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर लेता है, जिसकी भगवान व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे। और आगे भगवान बताते हैं कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा प्रकाशित है और न अग्नि या बिजली से जो लोग वहां पहुंचते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर वापस नहीं लौटते हैं। तो यह दिव्य ज्ञान इस प्रकार भगवान बता रहे हैं, जो इस दिव्य ज्ञान को समझ जाएगा तो उसे वापस नहीं आना पड़ेगा। अगले श्लोक की अनुवाद में भगवान बताते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरी शाश्वत अंश हैं, अर्थात मेरे ही शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण होने के कारण जीव अपनी छहों इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है संसार में और उसका मन भी उसमें सम्मिलित है। और इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह
शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। और आगे भगवान बताते हैं कि इस प्रकार हमारा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित रहता है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख न तो समझ पाता है कि जीव किस प्रकार अपने शरीर को त्यागता है, न ही वह यह समझ पाता है कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान के प्रशिक्षित हों, अर्थात ज्ञान के द्वारा जो प्रशिक्षित हों, वह सब देख सकता है, वह सब कुछ समझ सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिसका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पा सकते हैं, वह अर्थात नहीं समझ पाते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वह मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि भी मेरे तेज से ही उत्पन्न होता है और मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों के जीवन में रस प्रदान करता हूँ। आगे बताते हैं भगवान कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और श्वास अपान वायु के द्वारा मैं हर प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। और एक महत्वपूर्ण श्लोक है, ये श्लोक नंबर 15। इसमें भगवान बताते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति होती है। ज्ञान तथा विस्मृति भी मैं ही कराता हूँ। मैं वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। और इस प्रकार भगवान देखिए आगे श्लोक में क्या बोलते हैं, जीव दो प्रकार के हैं, एक च्युत अर्थात जो नीचे गिर जाता है, एक अच्युत जो भगवान के धाम में शाश्वत रहता है। लेकिन भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत रहता है, अक्षर रहता है, अक्षर कहलाता है। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि अगले श्लोक में इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो शाश्वत है, अविनाशी है, भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके इन सब का पालन करता है। क्योंकि मैं अक्षर क्षर दोनों से परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों के परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। और इस प्रकार भगवान इस ज्ञान को बता रहे हैं आगे श्लोक में, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, उस व्यक्ति को वह व्यक्ति जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में रत है, वही मुझे समझ सकता है और ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति में पूर्ण तरीके से रत हो जाता है। फिर अंतिम श्लोक में भगवान 20वें श्लोक में बताते हैं कि हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब तुम्हें प्रकट किया है। यह दिव्य ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, जो मैं तुमको इतना कॉन्फिडेंशियल ज्ञान बता रहा हूँ। जो कोई इसको समझ जाता है, जो कोई भी इस वैदिक ज्ञान को, इस शाश्वत ज्ञान को समझ जाता है, वह बुद्धिमान बन जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। वो जो भी कार्य करेगा उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे।
श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय की जय। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी भगवद गीता की जय। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, भगवान के संदेश को सुन के आपको कुछ अच्छा लगा, क्योंकि भगवान का संदेश तो शाश्वत है, अच्छा ही है, आपको रंच मात्र भी इससे कुछ दिव्यता नज़र आती है, तो आप इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आप ऐसी वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू फॉर हियरिंग एंड वॉचिंग। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जय।